712 में सिंध पर विजय प्राप्त करने के बाद अरब सेनापति मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दहीर की बेटियां सूर देवी और परिमल देवी को जिंदा पकड़ लिया। कासिम ने उन्हें एक इनाम समझा और बंदी बनाकर दमिश्क भेजा। वहां के खलीफा के पास, जो अरब की सबसे ऊंची गद्दी पर बैठा था। दमिश्क के रास्ते में दोनों बहनों को लोहे की जंजीरों में बांधकर ले जाया गया। वे माल गनीमत की तरह, यानी युद्ध की लूट, इस्लामी नियमों के तहत भेजी गई। रास्ते भर अरब सैनिक उन पर अपनी निगाहें गड़ाए रहे। 713 में दमिश्क पहुंचते ही दोनों बहनों को अब्बासी वंश के खलीफा के सामने पेश किया गया। खलीफा को बताया गया कि यह राजकुमारियां कासिम की विजय की निशानी है, हिंद की सबसे कीमती लूट। खलीफा ने आदेश दिया इनसे निकाह किया जाए, लेकिन तभी सूर देवी ने कुछ ऐसा कहा जिसने इस्लामी सत्ता की जड़ें हिला दी। हम पहले ही मुसलमान के साथ रह चुकी हैं, हमारे शरीर अब शुद्ध नहीं है। ये वही शरीर है जो तुम्हारे ही वजीर के पाप से गंदे हो चुके हैं। इतिहासकार अल बलाधुरी और फुतूह अल बुल्दान में इस घटना का जिक्र मिलता है। खलीफा यह सुनते ही आग बबूला हो गया और उसने आदेश दिया, कासिम को मार दो, बैल की खाल में सीकर उसकी लाश दमिश्क भेजो। और वही हुआ। मोहम्मद बिन कासिम एक सड़ी हुई लाश बनकर दमिश्क पहुंचा। इस प्रकार हिंदू लड़कियों ने अपने पिता की मौत का बदला लिया और खलीफा को बताया कि उन्होंने कासिम को सजा देने के लिए उससे झूठ बोला था। इस रहस्य उद्घाटन ने खलीफा को पश्चाताप और क्रोध से भर दिया और अंततः उसने बहनों को दीवार में जिंदा दफनाने का आदेश दिया। सिंध अब इस्लामी कब्जे में था। वहां के मंदिर तोड़े जा रहे थे, गुरुकुल जलाए जा रहे थे, ब्राह्मणों को जिंदा जला दिया गया था और हर हफ्ते हिंदुओं को लाइन में खड़ा कर जबरन मुसलमान बनाया जा रहा था। वो इलाका जो कभी बौद्ध और वैदिक ज्ञान का केंद्र था, अब वहां मस्जिदें उगने लगी थी। राजा दाहिर का परिवार खत्म हो चुका था। सिंध की चीखें अब भारत के बाकी हिस्सों तक पहुंच रही थीं, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं आ रहा था। उत्तर भारत अब भी सो रहा था। कन्नौज, मालवा, दिल्ली सब चुप थे। मंदिर लूटे जा रहे थे, लेकिन ब्राह्मण सिर्फ पाठ पढ़ रहे थे। लगभग 730 में भारत का जवाब खामोश नहीं था। वह जवाब आया मेवाड़ की पहाड़ियों से। वहां एक बच्चा था जो ना राजपाट में पला, ना आराम में बड़ा हुआ, जिसने अपने कबीले को हारते देखा और तपस्या में जीना सीखा। नाम था काल भोज, जिन्हें हम बप्पा रावल के नाम से जानते हैं। और किस्मत ने उनके साथ क्या किया था? उसी सिंध के बचे हुए लोग, राजा दाहिर के बचे हुए वंशज, उन्हीं की ओर आए। 740 के आसपास कासिम की मौत तो हो चुकी थी, लेकिन उसके भेजे हुए सिपाहियों का जवाब अब बप्पा रावल देने वाले थे। अरबों ने सिंध को रौंद दिया था। राजा दाहिर की लाश जला दी गई थी। उनकी बेटियां पराई हवस में फेंक दी गई थी। मंदिरों में अब अजान होने लगी थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। सिंध की राख में कुछ बचा था, एक चिंगारी। वो चिंगारी था राजकुमार जय सिंह, राजा दाहिर का बेटा, जिसे अरबों ने मरा हुआ मान लिया था। वह सिर्फ जिंदा नहीं, बल्कि प्रतिशोध की आग में जल रहे थे। महीनों छुपकर जंगलों, रेगिस्तानों से होते हुए उन्होंने रास्ता बनाया। कच्छ के रास्ते पहाड़ी पगडंडियों से होते हुए राजकुमार जय सिंह उस जगह पहुंचे जहां उम्मीद बाकी थी, मेवाड़। वह अकेले नहीं थे, उनके साथ थे कुछ वफादार सेनानी जो सिंध की धरती पर अपनों को जिंदा जलता देख चुके थे, जिन्होंने कासिम की तलवार की नोक पर अपनी बहनों को उठा ले जाते देखा था। 740 के अंत में वह सीधे पहुंचे नागदा, जहां उस समय सत्ता धीरे धीरे एक नाम के इर्द गिर्द केंद्रित हो रही थी, और वह नाम था बप्पा रावल। कोई शाही दरबार नहीं, न सोने की छतें, न गुलामों की कतार, सिर्फ एक चट्टान के नीचे बैठे हुए तपस्वी योद्धा बप्पा रावल। आंखें बंद थीं, लेकिन जैसे ही राजकुमार जयसिंह की आवाज गूंजी कि मैं सिंध से आया हूं, राजकुमार जयसिंह हूं, राजा दाहिर का बेटा बप्पा, रावल की आंखें खुल गईं, बिना एक शब्द बोले। बप्पा रावल ने शांत इशारा किया कि राजकुमार जयसिंह अपनी बात कहे, और तब राजकुमार जयसिंह ने पूरा सच कहा। सिंध कैसे टूटा, उनकी मां कैसे मारी गई, उनकी बहनों की क्या हालत हुई, कासिम की कैसी दरिंदगी थी, और कैसे खलीफा ने कासिम को मार कर खुद गुनाह धोने की कोशिश की। यह सब सुनकर बप्पा रावल बोले, कासिम अब नहीं है, लेकिन उसकी तलवारें अब भी इस भूमि पर चल रही हैं। अब यह सिर्फ तुम्हारा नहीं, मेरा युद्ध है। सिंध का बदला अब मेवाड़ लेगा। 740 से 741 के बीच उसी दिन से बप्पा रावल ने युद्ध का व्रत ले लिया।
ना आराम ना महल उसी दिन से बनना शुरू हुआ। वह जाल जो आने वाले वर्षों में अरबों को भारत से धकेलने वाला था। उन्होंने पूरे मेवाड़ को बुलाया, पहाड़ी गांवों से, वीरानों से, टूटे हुए कुलों से, पुराने सेनापतियों से, भिक्षुओं से। हर जगह संदेश गया कि अब यह युद्ध सिर्फ सिंध का नहीं, अब यह युद्ध उस भारत का है जिसे मौत की नींद सुला दिया गया है। बप्पा रावल ने एक जगह बनाई, छुपा हुआ केंद्र जहां युवाओं को तैयार किया गया। कोई ताज नहीं, कोई सिंहासन नहीं, सिर्फ युद्ध शिक्षा, तलवार, भाला, रणनीति, पर्वतीय युद्ध, रेगिस्तानी गुप्त चालें, हर विधा सिखाई गई और सबसे ऊपर सिखाया गया प्रतिशोध का अर्थ। 741 में राजकुमार जय सिंह अब बप्पा रावल के सबसे करीबी साथियों में थे। वह हर उस सैनिक को नाम लेकर वो कहानियां सुनाते जो अरबों के हाथों उजड़ चुके थे। जैसे कौन कहां मारा गया, कौन कहां से उठाया गया, कौन किस मंदिर की रक्षा करते हुए शहीद हुआ। हर नाम, हर चेहरा वह याद रखते। फिर एक रात बप्पा रावल ने कसम खाई कि जब तक यह तलवार अरबों के खून से लाल ना हो जाए तब तक मैं इसे मन में नहीं डालूंगा। यहीं से एक नए युग की शुरुआत हुई। सिंध के जवाब में अब सिर्फ बदला नहीं उठ रहा था, बल्कि अब उठ रही थी वह लहर जो आने वाले समय में अरबों की सल्तनत को हिला देगी। अरबों को यकीन था कि सिंध के बाद हिंद कमजोर है। कासिम गया तो क्या हुआ, अब जजीरा से नए सेनापति आने लगे थे। उनमें सबसे खतरनाक था जुनैद अल मुर्री। जुनैद जिसने खुरासान से लेकर बलूचिस्तान तक वैदिक गांवों को आग में झोंक दिया था, मंदिरों को जला दिया था और हजारों निर्दोषों का रक्त बहाया था। अब वही जुनैद अपनी तलवारों के साथ भारत की धरती को भी झुकाने चला था। उसकी सेना ऊंटों और घोड़ों पर सवार थी, एक बर्बर बांट जो सभ्यता को रौंदने के लिए बढ़ रही थी। जुनैद का आदेश सीधा था कि हिंदुस्तान में जहां मूर्तियां दिखे वहां मस्जिदें खड़ी करो, जहां वेद सुने जाए वहां अजान गूंजे और जहां हिंदू दिखाई दें वहां तलवार से रास्ता बनाओ। उसको आदेश मिला था कि हिंद की गहराई में जाओ और इस्लाम को वहां तक फैलाओ जहां अभी मूर्ति पूजा होती है। 742 में जुनैद अल मुर्री अपनी सेनाएं उठाकर राजस्थान की सरहदों की ओर बढ़ा। पहला हमला हुआ भीमाल पर। वहां का मंदिर जला दिया गया, गुरुकुल की लाइब्रेरी आग में बदल दी गई। जो ब्राह्मण किताबें बचाकर भागे वह रास्ते में मार दिए गए। गुजरात के सोमनाथ तक खतरा फैल गया। इस आक्रमण की पुष्टि अरब इतिहासकार भी करते हैं, लेकिन जुनैद नहीं जानता था कि पहाड़ों के उस पार कोई शांत नहीं बैठा है। मेवाड़ की पहाड़ियों में बप्पा रावल अब युद्ध के लिए तैयार थे। उन्होंने अपने गुप्तचरों को भेजा और हर गांव से सूचना मंगाई। कौन कहां गया, कितनी सेना आई, कितने जिलों में कत्लेआम हुआ। हर नक्शा, हर मार्ग, हर दर्रा बप्पा रावल की आंखों में उतरा हुआ था। फिर उन्होंने एक ही बात कही कि भीनमाल में मंदिर जला है ना, अब वहां से उसकी लाशें झलकर उठेंगी। उन्होंने अपने गुप्त योद्धाओं को कई टुकड़ों में बांटा। उन्होंने अरबों के काफिलों पर हमला किया, खाना पानी बंद कर दिया, पानी के कुओं को जहर से भर दिया गया। जुनैद की सेना जैसे जैसे भीमाल से अंदर बढ़ती, उन्हें लगता कोई देख नहीं रहा, लेकिन हर मोड़ पर मौत छुपी बैठी थी। 743 के आसपास बप्पा रावल जानते थे कि एक सीधी टक्कर नहीं देनी है, बल्कि पहले उन्हें थकाना है, काटना है, बिखेरना है, फिर आखिरी वार करना है, और वैसा ही वार जो सिंध के घावों का जवाब बन सके। अभी युद्ध पूरी तरह शुरू नहीं हुआ था, लेकिन जुनैद को अब मेवाड़ की तरफ बढ़ने में डर लगने लगा था। वह नहीं जानता था कि अगला पड़ाव उसके लिए आखिरी साबित हो सकता है। लोगों को लगा था कि अब कुछ नहीं बचा और सिंध की तरह यह जगह भी इस्लामिक सल्तनत की जागीर बन जाएगी। बप्पा रावल ने अपने सैनिकों को इकट्ठा किया, जिसमें राजपूत, गुर्जर, भील, हर वह योद्धा जो अब तक सिर्फ अपनी मिट्टी की रक्षा करता था, अब धर्म की रक्षा के लिए उठ चुका था। बप्पा रावल ने कोई बड़ी घोषणा नहीं की। उन्होंने बस एक आदेश दिया कि भीनमाल में जितने भी बचे हैं अब वह लौटकर अरब नहीं जाएंगे। रात के अंधेरे में बप्पा रावल की सेना 4 दिशाओं से चली। कोई तामझाम नहीं, कोई नगाड़ा नहीं, बस सन्नाटा और मौत की आहट। भीनमाल की पहाड़ियों के पीछे से योद्धा उतरे। गुप्त मार्गों से नगर के चारों तरफ जाल बिछा दिया गया। अरब सेनाएं आराम कर रही थीं, क्योंकि उन्हें लगा कि अब कोई विरोध नहीं बचा। 744 की एक रात और तभी पहली तलवार चुपचाप आई और एक गले को 2 हिस्सों में काट गई। चीख उठी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। भीनामाल की हर गली में राजपूत सैनिक घुस चुके थे।
एक मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ा होकर बप्पा रावल चिल्लाए कि यह सिर्फ युद्ध नहीं है, यह उस बेटी की चीख है जो कासिम के शिविर से रोती हुई गई थी। अरब सेनापति बाहर निकला। उसने देखा कि आग, राख और हिंदुस्तानी तलवारें हर कोने से उसके सिपाहियों की गर्दनें उड़ा रही थी। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन बप्पा रावल ने उसे बीच बाजार में धर लिया और बोला कि तू वह नहीं जिसने राजा दाहिर को मारा, लेकिन तू उसका वारिस है। अब तेरा जवाब मैं हूं। और फिर बिना देर किए उन्होंने उसकी गर्दन काट दी। भीनमाल की जमीन जो कुछ दिन पहले तक हिंदुओं के खून से लहूलुहान थी, अब वहां अरबों का खून बह रहा था। सुबह जब सूर्य निकला तो पहली बार लोगों ने देखा कि मंदिर फिर से खुला है। गुरुकुल के बच्चे वापस लौटे हैं और उसकी सीढ़ियों पर बैठे हैं। बप्पा रावल तलवार खून से सनी हुई, लेकिन आंखों में शांति। 744 के अंत में राजकुमार जय सिंह उस मंदिर की देहरी पर आए। बप्पा रावल के चरणों में गिर पड़े और बोले कि आज मेरे पिता को न्याय मिला। बप्पा रावल ने उन्हें उठाया और कहा कि यह शुरुआत है, अभी सिंध बाकी है। भीनामाल की जीत के बाद पूरा इलाका कांप गया था। पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी हिंदू राजा ने न सिर्फ अरब सेनाओं को रोका, बल्कि उनके खेमों में घुसकर गर्दनें काटी थी। लेकिन बप्पा रावल ने खुद से कहा कि भीनमाल बस शुरुआत थी। अब वे इलाके साफ होंगे जहां यह सोच बची हुई है। अब टारगेट था दक्षिणी राजस्थान अरब सेनाएं। अब भी जैसलमेर, बाड़मेर, थर और कच्छ के कुछ इलाकों में छिपकर डेरा डाले हुए थी। वहां ना कोई किला था, ना कोई नगर, वहां सिर्फ रेत थी। वहां से वे व्यापारियों के भेष में यात्रियों को पकड़ते, गांवों पर छिपकर हमला करते, मंदिरों को रात में लूटते और वापस रेत में गायब हो जाते। बप्पा रावल ने अपने सबसे भरोसेमंद योद्धाओं को रेगिस्तानी इलाके में भेजा, जैसे कि भीड़, गढ़रियां, ऊंट पालक, जो इस धरती के असली पुत्र थे। उन्होंने नक्शे बनाए, कुएं गिने और हर गुफा पहचान ली गई जहां दुश्मन छिपकर बैठा था। बप्पा रावल ने अपनी सेना को छोटे छोटे दस्तों में बांटा, कोई ऊंट पर, कोई घोड़े पर, कोई पैदल, और सबका एक ही मिशन था कि दुश्मन जिंदा वापस ना जाए। 745 में रातों को धूल उड़ती थी और सुबह सिर्फ खून की बात ही थी। अरब सेनाएं समझ ही नहीं पाई कि यह कौन है जो हर बार नई दिशा से हमला करता है और हर बार एक ही वार में सब खत्म कर देता है। बाड़मेर के पास एक दर्रा था जहां एक बड़ा अरब गिरोह छुपा हुआ था। वहां से गुलामों की तस्करी होती थी। बप्पा रावल खुद गए बिना घुड़सवारों के सिर्फ अपने मूल सैनिकों के साथ आधी रात को उस दर्रे को घेर लिया गया और सुबह सूरज उगने से पहले वहां की रेत लाल हो चुकी थी। कई हिंदू स्त्रियां जो उन इलाकों में बंधक बनाई गई थी, उन्हें छुड़ाया गया। कुछ इतनी टूटी हुई थी कि रो भी नहीं पा रही थी। अब सच्चे मायनों में प्रतिशोध शुरू हुआ था। अब बप्पा रावल सिर्फ दुश्मन को हरा नहीं रहे थे, बल्कि वह उनके ठिकानों को जला रहे थे, उनकी रणनीतियों को तोड़ रहे थे और उनके हर नक्शे को मिटा रहे थे, जिनकी गुप्त जानकारी उन्हें जयत भील जैसे योद्धाओं ने दी थी। रेगिस्तान अब साफ था, लेकिन एक नाम अब भी सांसों में जहर बना हुआ था, और वह नाम था सिंध। और अब वही सिंध फिर से अरब गवर्नर तमीन इब्न जैन अल उतबी के कब्जे में था, जिसने हाल ही में एक और मंदिर गिरवाया था। राजकुमार जय सिंह उस खबर को सुनते ही तमतमा उठे। वह सीधा बप्पा रावल के पास पहुंचे। 746 की शुरुआत में बप्पा रावल उठे। उन्होंने एक नक्शा मांगा, तलवार अपनी कमर में बांधी और सिर्फ इतना कहा कि सिंध की सरहद पर अब सिर्फ दीवारें नहीं टूटेंगी, बल्कि वहां से यह सोच ही खत्म होगी। पूरा सैन्य दल तैयार किया गया। इस बार कोई गुप्त हमला नहीं था, यह सीधा युद्ध था, और वह भी दुश्मन की जमीन पर, ताकि उन्हें पता चले कि हिंदुस्तान सिर्फ सहायता नहीं, जवाब देना भी जानता है। मार्ग कठिन था, नदी पार करनी थी, रेगिस्तान की हद लांघनी थी, सिंध के दुर्गम इलाकों में उतरना था। और जब सिंध की सरहद पर आखिरी बार शिविर लगाया गया, तो बप्पा रावल ने एक सभा में सब सेनापतियों को बुलाया। उन्होंने कोई भाषण नहीं दिया, सिर्फ एक वाक्य कहा कि कल सुबह जब सूरज उगे तो सिंध के सेनापति को यह पता चल जाना चाहिए कि उसका पाप आज खत्म होगा। राजकुमार जय सिंह बप्पा रावल से बोले कि अगर मैं उस किले के अंदर गया और दुश्मन को नहीं मार पाया तो मुझे वहीं जलाकर मेरे पिता के पास भेज देना। बप्पा रावल ने उन्हें कंधे से पकड़ लिया और कहा कि नहीं, आज तुम वहां जाओगे और उस जमीन पर फिर से अपने पिता का नाम उठाओगे। यह युद्ध सिर्फ खून का नहीं, सम्मान का है। 746 के मध्य में सुबह सूरज निकला और उसके साथ बप्पा रावल की सेना सिंध में दाखिल हुई।
मूल स्थान की सरहद पर बप्पा रावल की सेना पहुंच चुकी थी। सामने सिंध का दुर्ग था। अरब गवर्नर को खबर मिली कि बप्पा रावल अपनी पूरी सेना के साथ सिंध की तरफ बढ़ रहा है। वह हंसा कि हिंदुओं की फौज रेगिस्तान पार नहीं कर सकती, लेकिन जब उसने सूरज की रोशनी में धूल उड़ती देखी और उसके बीच नीले केसरिया और सफेद वस्त्रों में लिपटी तलवारें चमकती दिखाई दी, तब उसे समझ आया कि यह कोई सामान्य आक्रमण नहीं है। बप्पा रावल ने सेना नहीं भेजी, बल्कि वह खुद सबसे आगे थे। उनके पीछे वे सैनिक थे जो अरबों की छाया से भी नफरत करते थे। युद्ध शुरू हुआ। सिंध के किले की दीवारों पर तीरों की बौछार हुई। एक एक कर अरब सैनिक नीचे गिरते गए। राजकुमार जय सिंह सीधा उस कक्ष में पहुंचे जहां से उनका वंश मिटाया गया था। वहां खड़ा था वही सरदार जिसने उनके पिता को धोखे से घेरने में मदद की थी। बिना एक शब्द के उन्होंने तलवार उठाई और गर्दन काट दी। किले का प्रमुख गवर्नर जब भागने की कोशिश कर रहा था, बप्पा रावल ने उसे सामने धर लिया। गर्दन धड़ से अलग, किला गिरा और ध्वज बदला गया। अब वहां कोई इस्लामिक नारा नहीं गूंज रहा था। अब वहां की हवाओं में सिर्फ एक नाम तैर रहा था। बप्पा रावल 746 के अंत में किले के प्रांगण में अग्नि जलाई गई और वहीं राजा दाहिर के नाम पर यज्ञ हुआ। उनके बेटे राजकुमार जय सिंह ने पहली बार पूजा की। माथा टेकते हुए कहा कि पिता, आज आपके अपमान का उत्तर दे दिया गया। बप्पा रावल वहीं खड़े रहे, सिर झुकाकर, ना कोई जयकारा ना कोई उत्सव, बस एक शांत आवाज की अब न्याय हो गया। मूल स्थान का युद्ध खत्म हो चुका था। राजकुमार जय सिंह अब अपने पिता की चिता की मिट्टी पर माथा टेक चुके थे। दुश्मन के सिर गिर चुके थे और वह भूमि जो दशकों से अपमान की प्रतीक बन चुकी थी, अब वहां पहली बार फिर से शिवलिंग की पूजा हुई थी। लेकिन बप्पा रावल को चैन नहीं था। उन्होंने अपने सेनापतियों को बुलाया और सीधा आदेश दिया कि अब सिंध से पीछे मत हटो जब तक इसकी सीमा पर ऐसा पहरा ना लग जाए जो अगली 100 पीढ़ियां भी तोड़ ना सके। बप्पा रावल ने सबसे पहले वे सारे दर्रे पता करवाए जो सिंध से राजस्थान या गुजरात की ओर खुलते थे। हर दर्रे पर एक छोटी चौकी, एक स्थायी योद्धा दल और एक गुप्तचर इकाई बनाई गई। हर चौकी का काम था, कभी भी अरब सेना की आहट मिले तो खबर मेवाड़ तक पहुंचे। कई मुस्लिम व्यापारी जिनका असली काम जासूसी और तस्करी था, उन्हें पकड़कर सजा दी गई। कुछ को वहीं रेगिस्तान में दफना दिया गया ताकि बाकी को सबक मिल सके। कुछ कहानियां बताती हैं कि बप्पा रावल ने सिंध पार किया और वहां तक हमला बोला जहां से हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशें शुरू हुई थीं। कहते हैं बप्पा रावल अपने साथियों के साथ उस धरती तक पहुंचे जहां अरब सेनाएं अपने आप को अजय समझने लगी थीं, जहां से सोचा गया था कि अब हिंदुस्तान सदियों तक झुका रहेगा। वहीं बप्पा रावल की तलवार बिजली बनकर टूटी। भले आज इतिहास के पन्नों में इसकी हर बात दर्ज ना हो, लेकिन राजस्थान की हवाओं में आज भी वो गर्जना सुनाई देती है कि एक हिंदू राजा अरबों की नींद हराम करने उनके घर तक जा पहुंचा था। लोग कहते हैं उस दिन बप्पा रावल ने सिर्फ खून नहीं बहाया था, उस दिन बरसों का अपमान धोया था। उस दिन हिंदुस्तान ने जवाब देना सीखा था। वो लड़ाई सिर्फ सीमाओं की नहीं थी, वो लड़ाई एक सोच के खिलाफ थी। बप्पा रावल ने सिंध की राख से उठकर अरबों तक वह संदेश पहुंचाया था कि हिंदुस्तान घायल हो सकता है मगर मरा नहीं। और अगर फिर कभी किसी ने यहां आंख उठाकर देखा तो हिंदुस्तान तलवार लेकर उनके दरवाजे तक आ जाएगा। 747 से 748 के बीच राजकुमार जय सिंह को बप्पा रावल ने सिंध की सीमाओं के खास हिस्से का सुरक्षा अधिकारी बनाया और वहां खुद उनके हाथों से गुर्जर सैनिकों की एक छोटी सेना सौंपी। बप्पा रावल ने राजस्थान से लेकर सिंध की सीमा तक कई दुर्ग बनवाए। बप्पा रावल की नीति सीधी थी कि जिन रास्तों से दुश्मन आया था, अब वे रास्ते सिर्फ मौत के रास्ते बन जाएं अगर कोई फिर से कोशिश करे। अगले कुछ वर्षों तक अरबों ने भारत की तरफ देखने की हिम्मत नहीं की। 150 साल तक कोई इस्लामिक सेनापति सिंध की सीमा पर कदम रखने की हिम्मत नहीं कर पाया, क्योंकि सबके जहन में एक ही नाम था, बप्पा रावल। सिंध, कच्छ, बाड़मेर, भीमनमाल, जहां भी अरबों ने मंदिर तोड़े थे, वहां बप्पा रावल ने शिलान्यास करवाया। गुरुकुल दोबारा खोले गए, ब्राह्मणों को सम्मान से बुलाया गया। जो शिष्य युद्ध में तलवार चला चुके थे, उन्हें अब वेद की शिक्षा दी गई। कई ऐसे व्यापारी जो अरबों की लूट के कारण बर्बाद हो चुके थे, उन्हें बप्पा रावल ने जमीनें दी। व्यापारिक मार्गों को फिर से शुरू किया गया। उन्होंने हर गांव में एक छोटी रक्षा टोली बनाई।
पंच योद्धाओं की प्रणाली जो हर गांव में सीमा पर पहरा देंगे और गांव की रक्षा करेंगे। 748 में बप्पा रावल ने लूटी हुई हिंदू स्त्रियों के लिए विशेष व्यवस्था की, जिनका जीवन तहस नहस हो चुका था, जिन्हें समाज ने छोड़ा हुआ माना था। उन्हें मेवाड़ की मातृ गृह प्रणाली में स्थान दिया गया। वहां उन्हें न सिर्फ सुरक्षा मिली बल्कि पूजा और प्रशासन में अधिकार भी। ये बप्पा रावल का शांति का शासन था, लेकिन ऐसी शांति जो रक्त और प्रतिशोध से अर्जित की गई थी। किसी सभा में बप्पा रावल ने एक बार कहा था कि जो केवल जंग जीतता है वह योद्धा है, लेकिन जो अपमान मिटाकर स्मृति वापस लाता है वही राजा होता है। शांति का शासन चल रहा था, लेकिन बप्पा रावल की चेतना अब भी युद्ध के लिए जाग रही थी। वह जानते थे कि अरबों को भले ही सिंध से भगा दिया गया हो, लेकिन इस्लामी सत्ता का सपना अभी मरा नहीं था। कोई ना कोई सेनापति, कोई ना कोई खलीफा फिर से कोशिश करेगा, और अगर अगली बार भारत फिर से बिखरा रहा तो दुश्मन फिर से वही दोहराएगा। मंदिर ढहेगा, बेटियां उठाई जाएंगी और इतिहास फिर से चीखेगा। इस बार बप्पा रावल ने तलवार नहीं उठाई, बल्कि इस बार उन्होंने कलम उठाई। संदेश वाहकों को भेजा गया अजमेर, धार, कन्नौज, अहिलवाड़, उज्जैन और कई ऐसे क्षत्रिय राजघरानों में जहां अब भी स्वतंत्रता बाकी थी। संदेश सीधा था, शब्द सीमित, लेकिन आग से भरे हुए। 748 से 749 में भेजे गए संदेश में बप्पा रावल ने कहा कि एक होकर लड़ोगे तो इतिहास लिखोगे, बिखरे रहे तो मिटा दिए जाओगे। अगर सिंध तुम्हें नहीं जगा पाया तो फिर तुम शासक नहीं शव हो। कई जगहों से उत्तर आया। कुछ राजाओं ने चुपचाप समर्थन भेजा, जैसे कि गुप्तचर, योद्धा, धन। कुछ ने अपने उत्तराधिकारियों को बप्पा रावल के पास शिक्षा के लिए भेजा। कईयों ने कोई सार्वजनिक घोषणा नहीं की, लेकिन अंदर ही अंदर एक नई रणनीति की नींव पड़ चुकी थी। बप्पा रावल ने अपने दूतों को युद्ध नीति सिखाने भेजा। उन्होंने सिखाया कैसे सीमाओं की रक्षा की जाती है, कैसे रेगिस्तान में गुप्त मार्ग बनाए जाते हैं, कैसे मंदिरों के नीचे शस्त्रागार बनाए जाते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार। प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।